तो घर में काम इतना होता था कि मैं लगातार कोचिंग नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक बच्चे की माँ भी थी और जॉइंट फैमिली थी, तो सारी चीज़ें साथ में नहीं हो सकती थी। तो मैंने कोचिंग जाना फिर बंद कर दिया और मुझे बस मेरा यही मोटिव था कि मुझे लाइफ में एक बार नौकरी लगना है, एक बार नौकरी का काम नाम करना है। तो जब तक मैं नहीं लगूंगी मैं पढ़ती रहूँगी। तो घर की सारी चीज़ों को मैं लेके चल रही थी और मैं पढ़ाई भी करती जा रही थी। फिर 2022 में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई। उसका मैंने फॉर्म भरा, जैसे कि मैं पहले सारी चीज़ें सबका भरती आ रही थी, ठीक वैसे ही मैंने इसका भी फार्म भरा। जब मेरे घर वालों को पता चला कि ये वाली जो लाइन है वो टीचिंग लाइन है, लैब असिस्टेंट टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई है, तो ये वाली जो है ये इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो घर वालों ने मुझे कहा कि तुम जितना हो सकता है इसमें बहुत अच्छे से पढ़ो, ये वाली तुम्हारे लिए सही रहेगी। उस वैकेंसी में फिर उसका जब नोटिफिकेशन आया था तभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेके डेट तक के बीच में 2 महीने का था। जो फॉर्म भरा गया था और जो एग्ज़ाम डेट होनी थी 2 महीने का टाइम था। वो 2 महीने मेरे घर वालों ने प्रॉपर वो 2 महीने मुझे दे दिए थे कि इस 2 महीने में तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है और ये चीज़ तेरे लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए तुम इसमें अपना 100% दो। फिर मैंने भी ठीक वैसे ही किया। मैंने भी फिर सोच लिया था कि ये वाली जो वैकेंसी है मेरी लाइफ की लास्ट एग्ज़ाम होगा कि मैं इसको दूंगी, और ये जो 2 महीने हैं मैं मेरी ज़िंदगी के ये लास्ट 2 महीने हैं जब मैं पढ़ाई करूँगी। ये सोच कर फिर मैंने दिन रात करके पढ़ाई करी और मैं उस टाइम में मैं अपने घर वालों से दूर एक रूम पर चली गई थी, जहाँ मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही होता था। खाना बाहर से आता था, मेरा काम पढ़ने का था, दिन और रात में पढ़ती रहती थी। उस दौरान मेरा कोई काम नहीं था, घर वालों से दूर थी, बच्चे से दूर थी। और उस टाइम में उन 2 महीनों में मैं सब तरह के सोशल मीडिया से दूर हो गई थी। मैंने अपना व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था और यूट्यूब अगर मैं चलाती तो सिर्फ और मैं डिमोटिवेट हो जाती थी या ऐसे थक जाती थी। थोड़ा सा डर लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हूँ, क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा। सोच भी लिया है कि ये लास्ट पढ़ाई है। तो थोड़ी जब नेगेटिविटी आती थी तब मैं मोटिवेशन के लिए मोटिवेट वाले वो वीडियो देखती थी। ये 2 महीने मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, मैं सेल्फ पढ़ रही थी। और इन 2 महीनों में जब मैं सारी चीज़ों से दूर थी और सिर्फ पढ़ाई ही कर रही थी, और मैंने जब सोच लिया था कि ये मेरी ज़िंदगी की लास्ट पढ़ाई होगी, तो इन 2 महीनों में मैंने दिन रात करके पढ़ाई करी और इसका नतीजा ये निकला कि इन 2 महीनों की पढ़ाई से मैं सिलेक्ट हो पाई। कहने को तो मैं कह सकती हूँ कि मैं 2 महीनों में पढ़ाई करके सिलेक्ट हुई, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से लगातार पढ़ती जा रही थी। डेली के 2 या 3 घंटे में कंटिन्यू पढ़ती जा रही थी। उन 3-4 सालों का फ़ायदा मुझे इन 2 महीनों में मिला, क्योंकि 3-4 सालों में जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी वो चीज़ें तो मेरी क्लियर हो रखी थी, और बाकी मुझे थोड़ा बहुत था कि मुझे पढ़ना था। जैसे कि मेरी राजस्थान की जो जीके हैं वो एकदम से क्लियर हो रखी थी, और जो होम साइंस वाला सब्जेक्ट है जिससे मैं लैब असिस्टेंट सेलेक्ट हुई थी, वो वाला सब्जेक्ट ही मुझे पढ़ना पड़ा था। तो इन 2 महीनों में मैं उन सब चीज़ों को ऐसे जैसे एक तरह से घोल के, कहते हैं ना कि घोल के पी जाओ, वैसे घोल के पी गई थी, और नतीजा ये निकला कि मैं इसमें सिलेक्ट हो पाई। लैब असिस्टेंट के लिए मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मेरा मकसद यही बताना था कि जो लोग 30 या उससे भी प्लस के हो गए हैं एज में, वो बिल्कुल भी ना घबराएं कि उनको पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और जो महिलाएं, लड़कियां जिन्होंने शुरू भी नहीं किया है, जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, और वो चाहती है कि मुझे भी नौकरी लगना है, जीवन में कुछ करना है, अपने पाँव पर खड़ा होना है या अपनी पहचान बनानी है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप शुरू कीजिए, अभी से, आज से ही शुरू कर दीजिए, और आप अगर लगातार मेहनत करेंगी तो आप ज़रूर सफल हो पाएंगे। और मैं तो उन सारी महिलाओं से कहना चाहूँगी जो भले ही अपने घर में अच्छी इनकम होती हो उनके घर में, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कमाने करने की, उनके जो हस्बैंड है या ससुर वगैरह है वो खूब अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उनको कहना चाहूँगी कि भले ही आपकी कोई कमी नहीं हो, है ना, फिर भी अगर आप खुद के बलबूते आप कुछ कर रही हैं, आप भले ही थोड़ा सा ही कमा रही हैं, लेकिन उसकी जो खुशी होती है ना, वो कहीं गुना उन लाखों करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा होती है। इसीलिए आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि मुझे क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, मैं क्यों मेहनत करूं, क्योंकि जो
महिला खुद कमाती है, जो महिला अपने पाँव पर खड़ी है, खुद के बलबूते पर 2 रुपये कमा रही है, आप उनसे जाके पूछिए कि वो कितना फ्रीडम फील करती है, कितना अच्छा लगता है उनको कि लोग उनको उनकी पहचान से जानते हैं, ना कि घर वालों की पहचान से कि ये उनकी बेटी है या उनकी बहू है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी एक पहचान हो, मुझे भी लोग जाने, मैं भी किसी के लिए एक उदाहरण बनूं, तो आप ज़रूर कोशिश करिए। और जो ऊपर वाला है भगवान, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो जल्द से जल्द आपके सपने को साकार करें। और भी मेरे जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर वो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।